वेलकम टू गहना कुकिंग लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा जाता है उनमें बसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम है। जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों के फूल चमक सोना की तरह चमकने लगते हैं, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं, आम के पेड़ों पर मोंजर आ जाता है और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती है। घर भर संवरने लगते हैं, भंवरे मंडराने लगते हैं। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने में 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता है, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा होती है। यह बसंत पंचमी का त्यौहार कहलाता है। कथा। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों, खासतौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता था। हालांकि उपनिषद पुराण में ऋषियों की अपना आप अनुभव है। अगर हम यह पवित्र सद्धर्म करें तो यह मेल नहीं खाता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल और हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी की गई स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हुए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा यहाँ तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस प्रकट को दूर करने के लिए निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में मुद्रा थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तकें एवं माला थे। आदि शक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते उन देवी ने वीणा का मधुर वादन किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस संचार कर देने वाली उस देवी वाणी को अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे ही लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, महादेव पार्वती शिव की शक्ति के रूप में सरस्वती देवी आपकी शक्ति होगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं को देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हुई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी, वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि की प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन इनको प्रकोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती की वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती बाजे ध्रुव जीवंतवती धीना मणि तृतीयवधतु। अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान फलस्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होने लगी, जो आज तक जारी है। बस पतंगबाजी का बसंत से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन पतंग उड़ाने का रिवाज हजारों साल पहले से चीन में शुरू हुआ, फिर कोरिया और जापान के रास्ते होते